देखो आज आपको पढ़ाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसके पहले आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि अगर कोई भी वेक्टर है ए और बी, ठीक है ना, तो ए डॉट बी क्या होता था वहाँ पर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ पर क्या होता था कॉस थीटा होता था। ये क्या है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट। आज आप पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अगर दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे था डॉट, डॉट में क्या होता है यहाँ पे आता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे ए का मॉड रहता है और बी का मॉड। सेम ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट को जो है ए और बी के बीच में हम लगा देते हैं गुणा का साइन, यानी क्रॉस जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ए क्रॉस बी होता है। इसका वैल्यू क्या होगा मॉड ऑफ ए, फिर यहाँ पर क्या होगा मॉड ऑफ बी, और साथ ही क्या होगा साइन थीटा होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ये होता है ए क्रॉस बी का वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दो वेक्टर मान लेते हैं, पहला ए है दूसरा बी है, इन दोनों का क्रॉस क्या होगा ए क्रॉस बी से लिखा जाता है इन्हें, और ये बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। तो पहला आ जाता है यहाँ पर टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो करता है, ठीक है। इसके साथ ही एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर हमें देखना है कि अगर यहाँ पर क्या आ जाए आई क्रॉस जे आ जाए या फिर जे क्रॉस आई आ जाए तो इन सब का वैल्यू क्या होगा। तो इन सब का वैल्यू अलग रूल से बताया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया हो, यहाँ पर आ जाए यक्स आई कैप प्लस हो जाए वाई जे कैप प्लस क्या आ जाए यहाँ पर जेड के कैप, इसे x1 मान लेते हैं y1 और z1। सेम वैसे अगर b वेक्टर हो, यहाँ पर आ जाए x2 आई कैप प्लस क्या हो गया y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। तो a वेक्टर यहाँ पर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है, और b वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस क्या होने वाला आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो इनका क्रॉस कैसे लिखा जाएगा, इनका क्रॉस होगा ए क्रॉस बी, और ये लिखा जाएगा यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस क्या होगा यहाँ पे z1 के कैप होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा बीच में लगेगा क्रॉस, फिर लिखा जाएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है। हमें इन दोनों का लगाना है क्रॉस, ठीक है ना। क्रॉस लगाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अगर क्रॉस लगाना होगा तो इन दोनों का सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप है, इसे ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप। फिर ये जो x1 उसके बाद क्या है y1 z1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, फिर x2 y2 z2 यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1, यहाँ पर आ जाएगा y1, यहाँ क्या हो जाएगा z1, इसके नीचे आएगा x2 y2 और z2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ होगा y2, फिर आ जाएगा z2, ठीक है ना। तो इतना आपको करना होगा, और ये किसका वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का वैल्यू है ये, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू ये भी है, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है इस चीज़ को हमें लेना होता है प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आई को हमें लेना प्लस, यहाँ जाएगा आई, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू हम क्या करेंगे छोड़ करके इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में। तो क्या होगा z2 का गुणा y1 करना, क्या आएगा y1 z2, यहाँ पे फिर क्या लगा देना माइनस। उसके बाद क्या करना आपको इन दोनों का गुणा कर लेना, इन दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा यहाँ होगा y2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा z1, ठीक है। फिर अब की बार इसकी बारी है, यहाँ पर क्या माइनस जे कैप है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से हटा देंगे हम,
अब की बार कौन सा रो है, ये रो है और ये रो, तो ये दोनों हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसका और इसका गुणा होगा, इसका और इसका गुणा होगा, तो यहाँ से क्या आएगा x1 z2, यहाँ जाएगा x1 z2, फिर लगेगा माइनस और x2 z1 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 z1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसका वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा प्लस k कैप, ये और ये हमें नहीं अब की बार गुणा करना, अब ये इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो x1 का गुणा y2 में करेंगे, क्या आएगा, यहाँ जाएगा x1 y2, फिर लगाएंगे यहाँ पे माइनस, फिर क्या होगा x2 y1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 y1, तो ये होगा यहाँ से a क्रॉस b का वैल्यू। ठीक है ना, तो अगर कभी भी आपको क्या दिया रहे, दो वेक्टर दिया रहे, जैसे a और b है, तो इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, a का मॉड b का मॉड और साइन थीटा। ये तब लगेगा जब हमें थीटा का वैल्यू दिया रहे, a का मॉड दिया रहे और b का मॉड दिया रहे। लेकिन अगर हमें a और b जो दिया है i कैप j कैप में दिया गया, तो हम इस तरह से a क्रॉस भी निकालेंगे। ठीक है ना, तो a क्रॉस भी दो तरह से निकलेगा, पहला इस वाले फार्मूले से, ठीक है ना, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब हमें क्या दिया गया, a का मॉड दिया रहे, ठीक है ना, a का मॉड दिया रहे, b का मॉड दिया रहे और थीटा दिया रहे यहाँ पे। ठीक है, क्या दिया रहे, थीटा। और ये वाला फार्मूला तब यूज करेंगे जब a और b किस में दिया रहे, i कैप j कैप k कैप में दिया रहेगा। तो यहाँ पे ये नोट कर लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लो, a क्रॉस b जो होता है ये भी एक वेक्टर होता है। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने a क्रॉस b निकाला है, ये वैल्यू हमेशा आएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप में आएगा। मतलब ये a क्रॉस b क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी ना हो करके क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखना है कि a क्रॉस b क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी हमें i क्रॉस i दिया हो या फिर j क्रॉस j दिया हो या फिर दिया हो k क्रॉस k, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, वहीं हमने इसके पहले पढ़ा था कि i डॉट i j डॉट j और k डॉट k का वैल्यू क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये होता है स्केलर में। ठीक है ना, तो जब स्केलर रहेगा तो वहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, 1। जब ये क्रॉस रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और ये कब होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है। ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में इसका वैल्यू क्या होगा, 0, और स्केलर क्वांटिटी में इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है ना, लेकिन अगर इसके अलावा आपको दे दिया जाए जैसे i क्रॉस j या फिर दे दिया जाए j क्रॉस k, तो इन सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इससे तीसरे पॉइंट में आप देख लो, वहाँ पे चौथे पॉइंट में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक सर्कल का रूल याद करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक सर्कल आप बनाओगे, यहाँ लिख दो i कैप, यहाँ लिख दो j कैप और यहाँ पे लिख दो k कैप। ठीक है ना, और आपको इस तरह से चलना होगा, i से j से k, ठीक है ना, फिर k से i, तो इस तरह से चलना होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है ना, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस वाले अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है ना, तो जब हम क्या करेंगे, सर्कल के डायरेक्शन में यानी एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है ना, जब भी आप कहाँ चलोगे, एरो के डायरेक्शन में चलोगे तो आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर प्लस लेना होगा। ये है एरो का डायरेक्शन। ठीक है ना, ये क्या है, एरो का डायरेक्शन ये है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे प्लस। जब कहाँ चलेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन, जब हम विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है ना, जब विपरीत डायरेक्शन में चलोगे यहाँ भी लेना होगा आपको माइनस। अब इसका मतलब एक समझते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया i क्रॉस j। ठीक है, i क्रॉस j दिया गया, सबसे पहले क्या है, i है, तो यहाँ पर है i, फिर क्या है, j है, यानी i से j आपको आना है, तो इस डायरेक्शन में हमें आना होगा। तो हम कहाँ पर हैं, एरो के डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब इन दोनों के अलावा जो वैल्यू बचा उसे लिखा जाएगा, इसके अलावा क्या है, k है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i क्रॉस j का वैल्यू आ जाएगा k का। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर क्या आ जाए,
के क्रॉस जे आ जाए, ठीक है ना, क्या आ गया यहाँ पर के क्रॉस जे, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर है के, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर है जे, हमें यहाँ से इस तरह लौटना पड़ेगा, ठीक है ना, तो के से हमें जे आना पड़ेगा, एरो के कहाँ पर हम विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे यहाँ पर माइनस, और इन दोनों के अलावा जो बचा वो होगा वैल्यू, तो के और जे के अलावा क्या बचा है, तीसरा आई बचा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर दे दिया जाए यहाँ पर के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, के यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, हमें यहाँ से इस तरह चलना पड़ेगा, ठीक है ना, तो एरो के डायरेक्शन में क्या लेंगे प्लस, के और आई के अलावा क्या बचा, जे बचा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए आई क्रॉस के, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा, उल्टा उल्टा चढ़ेंगे का क्या लेंगे यहाँ पर माइनस, आई और के अलावा क्या बचा, जे बचा, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस जे, ठीक है ना। तो जब भी आप एरो के डायरेक्शन में चलोगे क्या लोगे, प्लस लोगे, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लोगे, माइनस लोगे, ठीक है ना, और इन दोनों के अलावा तीसरा वैल्यू लिखा जाएगा, जैसे आई और जे है तो यहाँ पर के लिखा जाएगा, के और आई है यहाँ पर जे लिखा जाएगा, के जे यहाँ पर आई और के यहाँ पर हो जाएगा जे, ठीक है ना, और माइनस प्लस एरो के हिसाब से आएगा कि इधर आप चल रहे हो, ठीक है, नोट कर लो इसे।